हेलो ट्रेडर। इस दुनिया में सिर्फ दो ही योद्धा हैं, पहला धैर्य और दूसरा समय। अब सोचो कि आप एज एक ट्रेडर हो और आपके पास पैसेंस नहीं है अर्थात धैर्य नहीं है, तो क्या आप मार्केट से कभी प्रॉफिट अर्न कर पाओगे? इसको बहुत बारीक से समझना, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन वर्ड है। जितना आप अपने डिप्थ इसको समझोगे, कहीं ना कहीं आपके ट्रेडिंग स्किल पे बहुत ही अच्छा इसका इम्पेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ था, पहले होता था, तो सोचा क्यों ना, मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर हैं तो उनके साथ भी आई होप होता होगा। क्योंकि जनरली जो भी बिगिनर ट्रेडर होते हैं या फिर कुछ दिन से मार्केट में सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनके साथ जनरली ऐसा होता है। बस आप लोग गौर से इस बात को सुनना कि हम एक लॉट से काम कर रहे हैं, ठीक। हमारा 2 महीने 4 महीने का एक्सपीरियंस हुआ है, मैं 2 लॉट से काम कर रहा हूँ, 1 लॉट से काम कर रहा हूँ। दिन का हमें 1000 या फिर 500 2000 लॉस हुए, तो देखो ऐसा सडन माइंड में आता है कि अच्छा 500 लॉस हुए, 1000 रुपये लॉस हुए, तो कोई नहीं, इस बार हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो जहां हम 1 लॉट से काम कर रहे थे वहां हम 5 लॉट से काम कर लेते हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जहां आपका 500 और 1000 रुपया ही लॉस हो रहे थे, वहां आपका सडन जो आप 500 और 1000 रुपये रिकवरी करने गए मार्केट में, वो आपका 1000 और 500 तो रिकवरी में भी किसी दिन हो या किसी दिन ना हो, लेकिन लॉस उस दिन आपका ज़्यादा होता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्योंकि मेरे साथ जनरली ऐसा होता था पहले, क्योंकि मैं भी इन सब गलतियों से ही मैंने सीखा है। तो मैं आप लोग को जो आज ये चीज़ बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जितना सारा मिस्टेक है वो मेरा खुद का है, तो मैं आप लोग के बीच जो कि प्रेजेंट करता हूँ। तो मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि मैं 2 लॉट से 3 लॉट से काम कर रहा हूँ, मे भी 2000 का लॉस हो गया, तो मैं एटेंडेंटली लॉट साइज को क्या करता था, इंक्रीज कर देता था। मतलब जहाँ मैं 2 लॉट 3 लॉट से काम कर रहा था, वहाँ मैं डायरेक्ट 500 क्वांटिटी, मतलब 10 लॉट कि 2000 है, चलो ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर लेते थे, ये अगर मैं 5 पॉइंट ही लिया तो इतने हमें सडन तुरंत प्रॉफिट हो जाएंगे। मतलब हमारा इतना बेकार लक्षण होता है, हर एक बिगनर ट्रेडर के साथ होता है, हर एक 6 मंथ वाले के साथ भी ऐसा होता है, हर एक साल भर से जो ट्रेडिंग करें उनके साथ भी ये होता है। ये साइकोलॉजी जो है ना बहुत ख़राब है। जो हम बोलते हैं कि मार्केट में आपका आज तक साइकोलॉजी ठीक नहीं हुआ, तो सोचो कि ऐसा क्या चीज़ है, ह्यूमनिटी, ह्यूमन बींग हम लोग हैं, तो इसको आप सोच रहे हो इसको मैं ठीक कर लूँगा, रिस्क और रिवार्ड मैनेज कर लूँगा। भाई ट्रेडिंग है ही ऐसा चीज़। आज का मार्केट जो आप लाइव देख रहे होगे, देखो कितना लोगों को फंसाया और ट्रैप किया। आप लोग अगर नोटिस कर रहे होगे तो मार्केट एक गैप डाउन खुला, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जो भी देख रहे थे इंट्राडे जो लोग करते थे, मैं तो करता नहीं भाई, मैं सिर्फ नोटिस करता हूँ और देखता हूँ। मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, तो पोजीशन में ही मस्त रहता हूँ। तो देखो क्या किया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद फिर से मतलब इंडिकेट किया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन जो मैं बताता हूँ हायर हाई और लोअर लोअर, ऊपर ना कटा ना ही नीचे कटा, लेकिन जो कैंडल बना था वो दिखाया था कि मैं अब ऊपर जाने वाला हूँ। लेकिन सडन जब फॉल आया तो इतने अच्छे फॉल आए कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना। और जो 3 बजे का मूव था वो तो और गजब का मूव था भाई तो देखो इसका क्या रिलेटेड है कि इस दुनिया में दो ही है, एक समय और एक है धैर्य। तो इसका अपने जीवन में एक ट्रेडिंग स्किल में कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सही समय पर पोजीशन को नहीं एग्जिट किया तो आपका लॉस क्या होगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और जो आप सोच रहे हो ना कि मेरे को 1000 रुपये लॉस हुए तो मैं आज ही रिकवर कर दूं, भाई उसको छोड़ दो। देखो क्या होता है ना कि मे बी आप आज 2000 लॉस है तो आप रिकवर कर लोगे, नो मैटर कि आप रिकवर नहीं करोगे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। क्योंकि मार्केट है ना, वो अप डाउन चलता ही रहता है। 3 पॉइंट 4 पॉइंट निकाल लोगे भाई, एक दिन आप उसको मतलब कन्वर्ट कर लोगे, दूसरा दिन भी कन्वर्ट कर लोगे। ये नहीं बोलता कि मैं लॉस से आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, कर लोगे। बेशक मैं भी यही गलतियां करता था 3 दिन, लेकिन जो आपका जो सोचने का नज़रिया है वो कहीं ना कहीं उस पर इम्पेक्ट पड़ रहा है। और यही आपको, आप जो कि साल भर से भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो कि आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं हुआ, जो इतने बड़े बड़े ट्रेडर हैं बोलते हैं कि अगर हमारा दिन का 2 लॉट मतलब 2 लॉस हो गए तो मैं मार्केट को क्लोज कर देता हूँ। वो सोचो कि डेफिनेटली हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। मैं बेशक कर रहा हूँ इतने साल से, तो क्या हुआ, कोई ज़रूरी है कि मैं हर एक पॉइंट सही बताऊंगा? क्योंकि देखो ये मार्केट है ना अनंत है, इसका कोई तोड़ नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं 2 साल से हूँ तो मैं एक्सपर्ट हो गया, भाई मैं भी इतने सालों से कर रहा हूँ ना, तो मैं भी कहीं ना कहीं गलतियाँ मिस्टेक कर देता हूँ। इंट्राडे में मिस्टेक होते ही हैं, और वो आपका एक छोटा सा मिस्टेक आपको मतलब आपका कैपिटल वाइप कराने का कैपेबिलिटी रखता है। तो इस चीज़ से आप परे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप एज एक ट्रेडर हो, देखो कभी कभी ना छोटे छोटे लोगों से भी बहुत अच्छी चीज़ सीखा जाता है। तो लोग सोचते हैं यार ये अभी आई है मुझे क्या सिखाएगा। भाई देख, मैं भी पहले इस कदर हुआ करता था। क्योंकि ये देखो ये जो ट्रेडिंग का है ना भूत, मेरे को आज नहीं, ये नहीं कि यूट्यूब पे देख के, मैं जब मतलब 8th क्लास में पढ़ता था, वो 2009 की बात है,
तो सोचो कि उस टाइम से मुझे इसका मतलब कि जिज्ञासा था कि मैं भी इसमें काम करूं। तो मुझे उस टाइम मेरे पास इतने कोई साधन नहीं थे, ना ही यूट्यूब पे, ना ही कुछ इतना कि लोग जान सके कि कैसे क्या होता है। लेकिन जब से मार्केट में ये नेट वगैरह का ज़माना आया है, तब से हर एक चीज़ लोग नेट पे सर्च करके सीख लेते हैं। तो मैं जब 10th और 11th में था ना, तो मैं फिर बैंक गया, क्योंकि उस टाइम है ना सिर्फ ये जो अभी ब्रोकरिंग साइट जितने चले ये सब नहीं हुआ करते थे, सिर्फ बैंक के मार्फत से आप ट्रेडिंग कर सकते थे। तो मैं बैंक गया, क्योंकि मेरे पास पैन कार्ड भी उस टाइम नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम बताया कि बाबू आप पहले 18 साल के हो गए तो आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा। सोचो ये मेरा जो प्रोसेस है ना कितना पुराना है। तो जाके मैं सोचते सोचते मतलब सोच रहा था कि मेरा पैन कार्ड बने। जब पैन कार्ड बना तो फिर मैंने इस फील्ड को सीखने का स्टार्ट किया। और जब मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग इस फील्ड में कदम रखा तो मैंने देखा कि यार हाउ इज पॉसिबल, ये कैंडलस्टिक पढ़ना, चार्ट रीड करना कितना मुश्किल है। कैसे मतलब संभव हो सकता है कि छोटा बिग बन रहा है, कभी बड़ा बन रहा है, कभी उससे भी बड़ा बन रहा है, सडन नीचे जा रहा है, सडन ऊपर जा रहा है, ये कितना मुश्किल है। लेकिन भाई देखो, ईमानदारी से अगर आप लगे रहेंगे, आपके अंदर ललक है, सीखने की चाहत है कि हमको ये चीज़ सीखना है, तो भाई वो दिन दूर नहीं। आज मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, कल को आप भी बताओगे। हो सकता है मेरे से अच्छा आप बता सकते हो, क्योंकि देखो हर एक के अंदर ना कुछ एक स्किल होता है। क्या पता मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन हो सकता है कल को अगर मैं अभी जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप वही चीज़ को आप मेरे से बेहतर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये किसी को ये नहीं छोटा जज करना कि ये हमें क्या बता रहा है। भाई देखो ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी सीखता हूँ। बेशक बहुत साल से कर रहा हूँ तो क्या हुआ, मैं भी कभी कभी बड़े बड़े यूट्यूबर को देखता हूँ कि वो क्या बता रहे हैं और मैं जो जज कर रहा हूँ क्या वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझो, नहीं समझोगे, देखो भाई मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, ना ही मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। हमारा जो थॉट प्रक्रिया है मैं उसको यहाँ पे लाता हूँ ताकि हमसे कुछ लोग सीख सके। ऐसा नहीं कि मैं सबको सिखा सकूँ, एक लोग भी अगर मेरे से सीख गए ना तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं मेरे अंदर भी कुछ अच्छा स्किल है कि लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आई होप कि देखो मेरा जो कहने का तात्पर्य है आप लोग समझ सकते हैं कि क्या है। इस दुनिया में दो ही योद्धा, एक समय और एक धैर्य। तो इसका मार्केट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, असर है। ये जिसके अंदर आ गया तो वो समझो इन्वेस्टर भी बनेगा और ट्रेडर भी बनेगा। देखो कुछ लोग का कमेंट था कि भाई ये तो ट्रेडिंग बंद करने, भाई आप ट्रेडिंग करो ना, क्यों मैं बोलूँगा आपको बंद कर दो, आपका धन है, आप लुटा दो, मुझे क्या जाने वाला है यार। लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग सोच रहे हैं ये ना नेगेटिव बोल रहा है। हाँ कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि ये नेगेटिव वाले लोग हैं। भाई देखो ऐसा है, बेशक आप बहुत अच्छे घरों से होगे, नो डाउट, आपका जो देख रहे हो ना मोटिवेशन देखते हो कि आप भी कर सकते हो, बस सोच रखो बड़ा। तो भाई आप भी बहुत बड़ा सोच रखो, 5 करोड़ मार्केट में लेके आओ। अगर आप एज ए बिगनर हो या 2 महीने से काम कर रहे हो, अगर 5 करोड़ लेके आओगे ना, तो अगर 5 करोड़ नहीं मार्केट को दे दिया ना, तो आप जो बोलोगे सो, कुछ भी स्ट्रेटजी लगा लो, जाओ, मैंने बता दिया। हाँ लोग यहाँ कौन सीखेंगे मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं अपना खुद का क्रिएट किया हुआ है, मैं खुद उसी तरह से आया मार्केट में। आप बिलीव नहीं करोगे मैं कितना छोटा सा अमाउंट लेके मार्केट में एंट्री किया था, तो जाके मैंने सीखा। अगर आप कम कैपिटल से आओगे और सीखने के पर्पज़ से आओगे तो बेशक नो डाउट कि आप नहीं सीख पाओगे, 110% सीखोगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है और हैवी अमाउंट से मार्केट में आते हो तो आपको आपका लक्ष्य नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, सिर्फ निराशा। क्योंकि ये जो मार्केट है ना लालच भरा है, और ये एक बिगिनर कभी नहीं समझ सकता। आपका जितना लंबा टाइम होगा इस फील्ड में आप उतना बेहतरीन प्लेयर बनोगे इस फील्ड का। तो सोचो कि आपको लर्निंग पे ध्यान देना है कि अर्निंग पे। अगर 2 साल सिर्फ लर्निंग पे फोकस कर लिए तो भाई तीसरा साल और चौथा साल जो जाएगा ना, आप जो 2 साल में डेली का 500-200 लॉस करोगे ना और उससे जो सीखोगे ना, वो आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता, कोई आपको नहीं सिखा सकता, दिन मैं भी नहीं आपको सिखा सकता। जो खुद से नॉलेज लोगे आप, देखो एक मैं तो कहीं सीखने नहीं गया, मैं खुद से लॉस करके सीखा, जो भी सीखा खुद से लॉस करके सीखा है। मैं बोला ना कि मेरा मार्केट में बहुत लंबा जर्नी है। सोचो मैं पहले इन्वेस्टर हुआ करता था, सोचो मैं बोला ना कि मेरा दिन ही अच्छे से स्टार्ट हुए थे, तो मैं पहले इन्वेस्टर हुआ करता था, बाद में ट्रेडिंग स्किल में आया। क्योंकि जब मैं भी उधर से जब पैसे कमाए ना तो सोचा क्यों नहीं थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं ऑब्वियसली। तो मैंने प्रॉफिट के कैपिटल से जाके मार्केट इंट्राडे किया और प्रॉफिट के पैसे से वहाँ जाके ये सब जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वहाँ से वो चीज़ सीखा है। ये नहीं कि ये मैं घर से लाया, इंट्राडे में एंट्री बनाया, मेरे पास 10-20 लाख थे, मैंने मार्केट को दे दिया, अब मैं रो रहा हूँ कि यार मेरे क्या करूँ, अब मेरे मार्केट ने ले लिया। भाई आज भी मेरे पोजीशन बने, इतने पोजीशन बने हुए ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे। तो और जो भी आप देख रहे हो बड़े यूट्यूबर को आप देखते हो कि ये वीडियो बना रहे हैं, भाई लोग एलिगेशन भी लगाते हैं कि देखो ये वीडियो से कमा रहा है। भाई उनके पास नॉलेज है, स्किल है, वो आप लोग को सिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपना स्किल दे बांट रहे हैं, तो उसके एवज में उनको कुछ चाहिए ना। आप भी ऐसा नहीं है, आप भी स्किल आपके अंदर भी 2-3 साल के बाद स्किल ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएंगे अगर आपके अंदर लगन और परिश्रम करने की चाहत है इस फील्ड में। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रात का ग्लोबल मार्केट 2 बजे रात तक देखता था। जब तक ग्लोबल मार्केट बंद नहीं होता था तब तक मैं सोता नहीं था। सोचो वो दिन भी आप सोच रहे हो ना कि ये मार्केट है ना, मैं जब देखो मार्केट में एनालाइज करने के लिए आपको चार्ट ट्रेडिंग सीखने के लिए बहुत सारा चार्ट आपको देखना पड़ेगा। हर एक तरह तरह का आपको टाइम फ्रेम पे जज करना पड़ेगा कि अच्छा 2 मिनट में क्या हो रहा है, 1 मिनट में क्या हुआ, 15 मिनट में क्या हुआ, मतलब एक दिन का कैंडल में क्या डिसीजन मेकिंग बन रहा है, एक वीक में क्या डिसीजन हो रहा है, एक मंथ में क्या हो रहा है, पूरा एक साल का कैंडल क्या दिखा रहा है हमें। सोचो मैंने उतना मेहनत करके आप लोग के बीच आज आया हूँ। तो बहुत लोग बोलते हैं देखो ये ज्ञानी बाबा। भाई मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बहुत नॉलेज वाला इंसान नहीं हूँ, मुझे बस थोड़े से स्किल मैंने इनसे सीखा है तो मैं आप लोग के बीच ला रहा हूँ। अगर आप लोग को देखो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मैं भी कहीं कहीं मिस मैच हो जाता हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि देखो कोई भी इंसान बेहतरीन तभी हो सकता है जब कंटिन्यू कर, क्योंकि देखो मेरा ये जो आप लोग के बीच आने का जरिया मेरा बहुत पुराना नहीं है। मैं अभी सोचा, क्योंकि देखो मैं जब भी इंट्राडे करता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलते, लेकिन जब मैं पोजीशन बना के छोड़ देता हूँ ना तो मैं बिल्कुल फिर, और ये एक ट्रेडर ही समझ सकता है कि बोरिंग क्या चीज़ है, क्योंकि उनको पता है कि शेयर मार्केट फुल्ली बोरिंग का चीज़ है। तो इधर पोजीशन देखता रहो तो इधर थोड़ा इसे इंटरटेनमेंट भी हो जाता हूँ, बात और कुछ नहीं है। तो इससे मैं इंटरटेनमेंट भी कर लेता हूँ तो और वीडियो भी बना लेता हूँ। आपकी ये वीडियो आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। धैर्य और समय 2 बातें आप लोग जरूर रखें। एग्रेसिव होके बोलते ना कि कुछ प्लेयर एग्रेसिव मोड में आते हैं, आते के साथ छक्का, तो भाई आप लोग ऐसा ना करो। एग्रेसिव मोड वाले हमेशा यहाँ छक्का नहीं मार पाते, वो आउट ही होते हैं। ये मार्केट है, तो आप लोग एग्रेसिव मोड से मत आओ, हमेशा कूल माइंड से यहाँ रख के काम करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं मिल रहा कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा, लेकिन एक दिन आपको जरूर मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। तो हमारी वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।